गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के अपन ने राजनीतिक विचार पढ़े हैं। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय समाज सुधारक विचारक हैं। उन्होंने समाज के लिए काफ़ी बुराइयों को मिटाने की कोशिश की। तो अपन ने पीछे जो पढ़ा है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ ली और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब अगला जो है वो है उनका राजनीतिक विचार है न्यायिक सुधार। राजा राम मोहन राय भारत में एक न्यायिक व्यवस्था के सुधार के प्रति सजग थे। वे न्यायिक व्यवस्था को ऐसा स्वरूप प्रदान करना चाहते थे कि आम जनता को सुविधाजनक यानी सुविधापूर्वक तथा शीघ्र न्याय मिल सके। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि भाई वो न्यायालयों में चक्कर काटते रहते हैं और उनको न्याय मिलती नहीं है। इसलिए राजा राम मोहन राय इस न्यायिक व्यवस्था के सुधार के प्रति सजग होकर के वास्तव में जनता के लिए इस तरह की व्यवस्था करना चाहते थे जिससे जनता को आसानी से सुविधापूर्वक शीघ्र न्याय मिल सके। वे न्यायिक और कार्यपालिका के पृथक्करण के समर्थक थे, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने के समर्थक में थे कि न्यायिक व्यवस्था को भारत की जनता की आवश्यकता के अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने उचित माना कि विधि संहिता का निर्माण भारतीय सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखकर किया जाए। जब 1833 में ब्रिटिश संसद चार्टर अधिनियम पर विचार कर रही थी तब वे हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के सामने उपस्थित हुए और भारत में न्यायिक व्यवस्था के सुधार की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। भारत में न्यायिक सुधार के प्रति दृष्टिकोण के उन्होंने दो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। जो पहला है, वे न्यायालयों में जूरी प्रणाली आरंभ किए जाने के पक्ष में थे। उनका कहना यह था कि भारत में न्याय की पंचायती प्रणाली जूरी प्रथा से समानता रखती थी। उनका सुझाव ये भी था कि सेवा निवृत्त न्यायाधीशों तथा अपने कार्यों से अवकाश प्राप्त कर चुके वकीलों व समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जूरी का सदस्य बनाया जा सकता है। क्योंकि वो अनुभवी हैं इसलिए उनको जूरी प्रथा का सदस्य बनाया जा सकता है। 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाए, छोटा क्वेश्चन जो आते हैं उसमें, कि जूरी प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आपसे सन पूछते हैं तो ये आपके 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने जूरी प्रथा को तो लागू किया लेकिन न्यायिक क्षेत्र में भी जातिगत आधार पर भेदभाव उत्पन्न कर दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि जब किसी ईसाई पर मुकदमा चलाया जा रहा हो तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने एक जाति का वो चला दिया कि इसमें इस तरह का जो ये धर्म बैठेगा तो ये धर्म उसमें उपस्थित नहीं होंगे। लेकिन राजा राम मोहन राय इस प्रावधान में बहुत क्या था नाराज हुए और उन्होंने प्रावधान के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाने के लिए एक याचिका तैयार करवाई, सक्रिय योगदान दिया तथा साथ में ही क्रॉफर्ड को एक पत्र लिखकर, क्योंकि ये क्या है अंग्रेजों के नाम है, लिखकर इस प्रावधान के विरुद्ध गंभीर रोष व्यक्त किया। गंभीर उनको क्या हुआ, रोष आया, उनको गुस्सा आया कि उनका कहना था क्या था कि न्याय के क्षेत्र में हिंदू मुसलमान और ईसाई के मध्य भेद किया जाना किसी भी प्रकार के सिद्धांत सम्मत में उचित नहीं था। अगला जो उन्होंने बिंदु बताया वो है कि राय के अनुसार भारत में जनता को न्याय की प्राप्ति मार्ग में यह प्रमुख बाधा बनी हुई थी कि न्यायिक अधिकारियों और जनता के मध्य सुविधापूर्वक संवाद करने के लिए कोई एक भाषा ही उचित नहीं थी। तो एक भाषा नहीं थी, इससे क्या कि वे जनता द्वारा न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से उसे उचित मानते थे कि न्यायिक कार्य ऐसी भाषा में किया जाना जाए जिससे क्या है न्यायिक अधिकारी और जनता दोनों को बोले और बोलना समझ में आए। उन्हें इस ओर ध्यान दिया कि भारत में ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का अभाव था जिन्हें न्यायालयों के निर्णय प्रकाशित किया जाए। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि न्याय जब यदि न्याय किया जाएगा तो उसमें जज क्या बोल रहा है, जनता उस चीज़ को समझ नहीं पा रही है, तो ये भी क्या है न्याय उचित नहीं माना गया। उन्होंने ये कहा कि न्याय है वो क्या है
अधिकारी जनता और बोल सके, यानी उसमें अधिकारी और जनता दोनों समझ भी सके न्याय संबंधित और वो बोल भी सके। तो इस तरह ऐसे जो न्यायालयों का जो निर्णय प्रकाशित किया गया है वो है इस प्रकार, जनता तथा वकील विशिष्ट प्रश्नों पर न्यायालयों द्वारा पहले व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अपरिचित रहते थे और वे न्यायिक निर्णयों के लोगों को भी भविष्य में होने वाले मुकदमों में उठा पाने वाले पूरी तरह से वो समर्थन नहीं हो पाते थे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि जब लैंग्वेज, जब भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो वह किस प्रकार का न्याय होगा। तो इसलिए उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने ये कहा है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो जनता और अधिकारी दोनों को बोलने और समझने में भी सहायता प्रदान करे। सेवाओं के प्रवेश के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु है वो निर्धारित की गई है, जिन्हें राजस्व व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित करने पर बल दिया। कहना था कि भारत में निर्धन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए जमींदारों और सरकारों को लगान की दर कम कर देनी चाहिए, जिनसे क्या है कि आम व्यक्ति है वो आसानी से जी सके। उन्होंने जमींदार प्रथा को उन्मूलन का आग्रह तो नहीं किया, लेकिन सरकार से यह अपेक्षा की कि लगान की दर में परिवर्तन का अधिकार जमींदारों को प्रदान नहीं किया जाए। भारत में स्थायी भू प्रबंध की आवश्यकता पर बल दिया। निर्धन जनता को करों में राहत देने के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि सरकार विलासित की सामग्री पर अधिक दर में कर लगाए, यानी जो गरीब व्यक्ति हैं, जो जिन पे कर लगाया जा रहा है उन पे कर कम करके, निर्धन व्यक्तियों पे कर कम करके उनको उनकी स्थिति में जीने का वो अधिकार दिया जाए। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने कार्य किया कि राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने का आग्रह करते हुए यह भी कहा कि राजस्व विभाग पर किए जाने वाले रख रखाव के व्यय में कमी की जाए, यानी इस तरह के जिले में राजस्व वसूली के प्रमुख अधिकारियों कलेक्टर के पद पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि जो ब्रिटिश से अधिकारी थे उनका वेतन अधिक था, इसलिए भी राजस्व पर अधिक भार पड़ता था, इसलिए वह इस तरह का कार्य नहीं कर पाते थे। इसलिए राजा राम मोहन राय ने सुझाव दिया कि कलेक्टर के पद पे क्या है भारतीयों को ही नियुक्त किया जाए, जिससे राजस्व पर वेतन का भार ना पड़े। उनकी कहना था कि राजस्व वसूली के कार्यों में भारतीयों को नियुक्ति किए जाने से भारतीयों में शासन के प्रति संतोष का भी भाव उत्पन्न होगा और इन पद पर जो नियुक्त ब्रिटिश अधिकारी को दिए जाने वाले अत्यधिक जो वेतन है वो भी क्या है भारत की तुलना में भारतीय अधिकारियों को वेतन देने में राजस्व में कमी होगी, यानी ब्रिटिश जो अधिकारी है उनकी तुलना में भारतीय अधिकारियों को वेतन कम दिया जाएगा तो वह राजस्व पे क्या भार यानी व्यय कम होगा और वो जो पैसे जो बचेंगे वो जो गरीब जो निर्धन जो जनता है उसके करों में कमी करके उनका जीवन यापन किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि राजस्व वसूली में होने वाले व्यय की कमी के द्वारा किसान पर पड़ने वाले कर के भार को कम भी किया जा सकेगा। तो इसलिए जो अपन ने पढ़ा है न्यायिक सुधार, इसके अंदर राजा राम मोहन राय ने काफ़ी सुझाव दिए हैं कि न्याय की व्यवस्था है वो किस प्रकार से हो और उसमें राजस्व में किस तरह से नियुक्ति दी जाए। अगला जो अपना है विचार है वो है मानवता व विश्व बंधुत्व, यानी मानवता व विश्व बंधुत्व। राजा राम मोहन राय विचारों के विषय में बंधुत्व और उदार मानवतावाद का क्या है उत्कृष्ट व्यक्त करते हुए उनके विचारों में संकीर्णता के लिए कोई भी स्थान नहीं था, क्योंकि वो यही चाहते थे कि सभी भाई बंधु के उसमें रह करके अपने जीवन को, अपने कार्य को संचालित करें। वे मनुष्य के व्यक्तिगत और आत्मा पर लगाए जाने वाले परंपरागत प्रतिबंधों की भी समाप्ति के लिए प्रयत्नशील थे। जिस तरह से आपने पीछे उसमें विचार में पढ़ा है सामाजिक में कि उसमें क्या है, जिस तरह से परंपराओं पे चलती हुई आ रही है कि विधवा विवाह, पुनर्विवाह, विधवा विवाह नहीं होगा, बाल विवाह किया जाएगा, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की जो परंपराओं पे जो परंपराओं के आधार पे जो चले जाने वाला जो भी मतलब कार्य था उनको समाप्ति के लिए वो प्रयत्नशील करते रहे और उन्हें ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व की धारणा के आधार पर भी मानव मात्र के प्रति प्रेम के नैतिक आदर्शों की स्थापना की कि हर व्यक्ति को प्रेम से, नैतिक आचरण से रहकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। वे सहिष्णुता, प्रेम, सहानुभूति और बुद्धि पर आधारित समाज के निर्माण को पक्ष धरते, यानी जो भी मतलब
ऐसे आदर्श व्यक्ति की स्थापना करे जिसमें नैतिकता, प्रेम, सहानुभूति और बुद्धिवादी हो। ऐसे व्यक्ति को क्या है समाज में निर्माण के लिए उसको आगे किया जाना चाहिए, जिससे क्या समाज का निर्माण हो और हर व्यक्ति को अच्छी से उनको जीने का असर मिले। ऐसी मानवतावाद और धर्म के प्रति उदार और संशीलता दृष्टिकोण ने उन्हें यह भी जागरूक किया कि प्रतिपादक बना दिया कि मानव जाति को एक ही परिवार मानते थे। वह किसी भी इंसान को जाति, धर्म, भेदभाव ऐसा कुछ नहीं था। उनका ये कहना था कि मानव है, मानव जाति है और वो एक है। यानी ईश्वर एक है तो इंसान भी, मानव जाति है वो भी एक ही है। और वह विभिन्न राष्ट्रों के जातिवाद और संप्रदायों को भी उनकी विभिन्न शाखाएं ही मानते थे। जनता के भारतीय जनता की उन्नति के घोर समर्थक थे, लेकिन ये सच्चे अर्थ में अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। वे धर्म की शक्ति का उपयोग मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम और भाईचारे की भावना के संचार के लिए करना चाहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर यदि प्रेम भावना की, यदि इस तरह की भावना होगी, बंधुत्व की होगी, आपस में भाईचारे की भावना होगी, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई भी गरीब निर्धन नहीं होगा, सभी मिल करके अपना जीवन यापन करेंगे। इस तरह की जो भावना थी वो राजा राम मोहन राय की थी। इसलिए उन्हें धर्म ऐसे पक्षों की आलोचना की जो संकीर्णता, कटुता अथवा द्वेष उत्पन्न करते थे। उन्हें विभिन्न धर्मों के ईश्वर की एकता के प्रति आस्था को मानव जाति की एकता, शांति और समृद्धि के रूप में रूपांतरित करने का आग्रह किया। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने जो कार्य किया है और वो राष्ट्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए ही एक बहुत ही मतलब उस तरह से कोई भेदभाव नहीं था। वह मनुष्य को क्या मानते थे कि मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए सभी को मिलजुल करके अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए।